नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल, जो एक पॉलीगॉन का ही हिस्सा है, वो आज हम लेके आए हैं। इससे पहले हम ट्रायंगल पढ़ाए हैं, उससे पहले भी पॉलीगॉन पूरा समझाए हैं, उससे पहले भी हम लाइन एंड एंगल, सब एक सीरीज बाय सीरीज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ए सबसे पहले पॉलीगन होता क्या था। पॉलीगन का मतलब बहुभुज। अगर वैसा बंद फिगर जो तीन लाइन सेगमेंटों से मिलकर बना हुआ रहता है, सबसे छोटा तीन लाइन सेगमेंटों से सबसे छोटा बंद फिगर बनता है जो ट्रायंगल कहलाता है। उसके बाद चार लाइन सेगमेंटों से मिलकर क्वाड्रिलेटरल, जो आज हम पढ़ने वाले। ट्रायंगल हम कल अच्छा से कल आपको समझा दिए, बता दिया। आज हम क्वाड्रिलेटरल का क्लास ले रहे हैं। इस क्लास में हम अभी प्रॉपर्टीज बताएंगे पहले क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद कुछ बीच में क्वेश्चन कराएंगे, और फिर बाद में उसका फिर क्वाड्रिलेटरल का हर एक बातों पर हम जिक्र करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का प्रकार कितने हो, तो प्रकार के बारे में हर एक चीज पे हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कोई पूछेगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल कहना है कि ऐसा क्वाड्रिलेटर, ऐसा फिगर जो जिसके पास चार भुजा हो और वह एक बहुभुज का हिस्सा हो। ठीक है, किसका हिस्सा हो? बहुभुज का। ठीक है, बहुभुज बोले तो पॉलीगॉन का हिस्सा हो। ठीक है, वैसा बंद फिगर जो चार भुजा रखती हो और वो किसकी हिस्सा है? पॉलीगॉन के हिस्सा, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई, जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। हिंदी में अगर कोई पूछे क्वाड्रिलेटरल का हिंदी, तो चतुर्भुज हम लिखे नहीं है, लेकिन दिमाग में रखे क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा। ठीक है, अब यहां से कुछ बातें कर ले। तो सबसे पहले कोई पूछेगा क्वाड्रिलेटरल का साइड। साइड बोले तो भुजा कितने होते हैं? तो चार साइड होते हैं। हमको क्या बताना है? चार साइड होते हैं। दूसरा नंबर कोई बोले वर्टेक्स। वर्टेक्स का हिंदी होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। ठीक है, क्या? शीर्ष, सॉरी, शीर्ष। शीर्ष बोले तो समझाते हैं शीर्ष क्या होता है। तो दो जो ए क्या है? ये दो जो भुजा है, दो भुजा जो पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके मिलता है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, चारों भुजा चार गो पॉइंट पे मिला हुआ है। चार ठो भुजा कितने पॉइंट पे? चार ठो पॉइंट पे। तो वर्टेक्स क्या को इसमें निकल के आएगा? चार गो वर्टेक्स निकल के आएगा। तो बात समझ आएगा, तो कितने वर्टेक्स? चार वर्टेक्स। अब कोई पूछेगा एंगल किसको कहते हैं, तो वर्टेक्स पे बनने वाली कोण को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। यानी कि देखिए, दो भुजा यानी कि दो साइड एक पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट पे दो साइड के बीच में क्या होगा? एक एंगल का निर्माण होगा। तो एक एंगल यहाँ पे बनेगा, फिर एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा। तो टोटल कितने एंगल हो गए? चार एंगल होगा। तो हम कितने बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के पास कितने एंगल? चार एंगल। ठीक है, अब कोई पूछेगा डायगोनल। डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण। विकर्ण, क्या? विकर्ण। विकर्ण बोले तो क्या? तो ध्यान से देखिए, एक छोर से उसके सामने वाले छोर के मध्य जो लाइन खींची जाती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ई कोना से ऊ कोना तक हम लाइन खींचे हैं तो एगो लाइन, फिर ई कोना से ई कोना तक लाइन खींचे तो दो गो लाइन। तो टोटल कै गो डायगोनल होगा? कै गो विकर्ण होगा? तो दो होगा। तो क्या बोलना है हमको? कितना विकर्ण? दो विकर्ण। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब हमको कोई पूछेगा एडजेसेंट साइड क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब आसन्न। क्या? आसन्न। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, वैसी भुजा, वैसी दो भुजा जिसका एक ही वर्टेक्स हो, यानी कि कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स का मतलब समान वर्टेक्स। जैसे में ए भुजा मान लिया बीसी और डीसी, बीसी और डीसी। तो ए भुजा के एक मध्य में, यहां पर देखिएगा दोनों जुड़ रहा है। तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे आके जुड़ रहा है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस भुजा के लिए वर्टेक्स सी है और इस भुजा के लिए वर्टेक्स सी है। तो हम ऐसे लाइन को हम कौन सा लाइन बोलेंगे? एडजेसेंट लाइन कहेंगे। यानी कि दो भुजा के
मध्य, दो भुजा के मध्य, ठीक है, दो भुजा के मध्य अगर एक समान वर्टेक्स होगा तो ऐसे वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, यानी वैसे भुजा को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तब बताइए कौन कौन सा एडजेसेंट साइड होगा। एक होगा बी सी एंड डी सी, ठीक है। दूसरा में कौन हो जाएगा, फिर डी सी कॉमा डी सी एंड फिर क्या होगा, ए डी, फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा नीचे लिख लेते इधर, फिर ए डी एंड ए बी। हमेशा एडजेसेंट साइड दो साइडों से मिलके बनता है, एडजेसेंट साइड हमेशा दो साइडों से, क्योंकि दो साइड मिलेगा तो ना कॉमन वर्टेक्स होगा, यही बात है, समझिएगा ध्यान से। फिर ए बी एंड बी सी, तो टोटल कितने एडजेसेंट साइड, तो ध्यान से देखिए, बी सी डी सी एक एडजेसेंट साइड, फिर डी सी ए डी दो एडजेसेंट साइड, फिर ए डी ए बी तीन एडजेसेंट साइड, और ए बी और बी सी कितने, चार एडजेसेंट साइड। तो बात समझ में आ गया, एडजेसेंट साइड यानी कि आसन्न भुजा पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब अगला है अपोजिट साइड, क्या होता है अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, ठीक है, उसके विपरीत यानी कि उसके सामान्य, यानी कि आमने सामने वाला भाग। तो अपोजिट साइड का मतलब क्या है, मान के ई भुजा है तो ई भुजा के सामने कौन भुजा होगा, ए भुजा, तो ए यानी कि अपोजिट साइड क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो अपोजिट कहलाता है। तो टोटल कितने अपोजिट साइड, तो ध्यान से देखिए, ए डी का अपोजिट कौन होगा, ए डी एंड बी सी, ए डी का अपोजिट कौन कहलाएगा, बी सी, और ए बी का अपोजिट कौन होगा, डी सी। तो टोटल कितने अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड। कोई पूछेगा अपोजिट साइड कितने, तो दो। अब आता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ध्यान से देखिए, एंगल हम सबसे पहले किसको कह रहे हैं कि वर्टेक्स पे यानी कि वर्टेक्स पे दो भुजाओं के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो यहां पे हम क्या, एडजेसेंट साइड में क्या कॉमन आ रहा था, इसमें क्या कॉमन आता है, इसमें हम लिख देते हैं, इसमें कोई पूछे कॉमन क्या आता है, ठीक है, दूसरे कलर से, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो इसमें कॉमन क्या होता है, इसमें कॉमन होता है आपको भर, इसमें कॉमन क्या होगा, वर्टेक्सेस, यानी कि शीर्ष इसमें कॉमन होता है। लेकिन अगर तो आपसे कोई पूछे एडजेसेंट एंगल में क्या कॉमन होता है, तो इसमें दो एंगल, ठीक है, जो भुजा पे बनती है वो भुजा कॉमन होता है, यानी कि इसमें क्या होगा कि साइड कॉमन होगा। अब कैसे होगा तो समझाते, ध्यान से देखिए, ए एक साइड है यानी कि डीसी, मान लीजिए, तो डीसी पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक एंगल आपको सी दिख रहा होगा, एक एंगल आपको डी दिख रहा होगा। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए, हम यहां से लिखेंगे, और ध्यान से देखिए एंगल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मान के चलिए हमको एंगल सी दर्शाना है, तो एंगल सी दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे, शुरू यहां से करेंगे, यहां तक ले जाएंगे, जिसे हम एंगल लिखेंगे, एंगल बी सी डी। हम जो एंगल को दर्शाना उसको ऑलवेज हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, बात ध्यान रखना है। हमको सी को दर्शाना तो सी को कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे, और डी को दर्शाना तो डी को कहां रखेंगे, बीच में। जैसे हमको डी को दर्शाना है, हम शुरू यहां से करेंगे, यहां तक अंत करेंगे, लेकिन इसको दर्शाना तो इसको बीच में रखेंगे, जैसे सी डी ए। बात समझ, एडजेसेंट एंगल अब कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अब एडजेसेंट एंगल कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, दो एडजेसेंट एंगल क्या, हम क्या बोले कि भुजा कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जिसका भुजा कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो कैसे भुजा कॉमन दिखाते हैं, एंगल बी सी डी, ठीक है, एंड एंगल सी डी ए दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट है। कैसे, तो ध्यान से देखिए, यहां से हम यहां तक इस एंगल को रिप्रेजेंट किए, ठीक है, अब फिर यहां से यहां तक इस एंगल को रिप्रेजेंट किए, क्योंकि ये दोनों एक समान भुजा पर ये दो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एक समान भुजा पर दो एंगल रिप्रेजेंट होगा तो एडजेसेंट कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए,
ए एंगल को भी दर्शा रहे तो ये भुजा को लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? तो ध्यान से देखिए, CD इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, क्या देख रहे हैं? CD इसमें कॉमन आ रहा है। अच्छा सॉरी, ठीक है, यहाँ पर नीचा में नहीं दिख रहा था, एक सेकेंड, हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, हमको नहीं पता था, बच्चा लोग बताया, मेरा यही कंटेंट टीम का भी आदमी है फिलहाल। ठीक है, हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी, थोड़ा ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब एडजेसेंट एंगल हम लिखते हैं, हमको नहीं पता था कि नहीं दिख रहा है, सॉरी। ध्यान से देखिए, अगर जो हमको एडजेसेंट एंगल बताना है तो हम क्या बोलते हैं कि भुजा कॉमन होना चाहिए। तो कैसे हम लिखेंगे? हमको ए एंगल का, कि भुजा कॉमन होगा तो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए? हमको कॉमन आना चाहिए, तब तो भुजा कॉमन होगा तो ये दोनों एंगल, यानी कि एक ही भुजा पे दो एंगल जब लिखा जाता है ना, उसी को हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, BCD एंड एंगल CDA, यहां से ध्यान से देखिएगा एक चीज, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? जो एंगल बीच में लिखाएगा, जो एंगल को रिप्रेजेंट करना, उसको हमको क्या लिखना पड़ता है? बीच में लिखना पड़ता है, तो हम बीच में लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, भुजा दोनों एंगल में कॉमन है, कैसे? तो ध्यान से देखिए, हमको DC दिखाना, तो ध्यान से देखिए, इसमें भी DC दिख रहा है, यहां से यहां तक में ये एंगल दर्शाने के लिए भी हम DC इसमें आ रहा है, और ये एंगल दर्शा रहे तो इसमें भी आपको DC दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, दो भुजा दोनों एंगल में कॉमन है, इसीलिए इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना? ये तो पहला था, अब दूसरा बताते हैं। अब हम फिर क्या करेंगे? यहां से इस एंगल को लेंगे, फिर यहां से इस एंगल को। तो एंगल जरूरी नहीं कि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि एक एंगल अगर ये दूसरे के साथ एडजेसेंट बन गया तो फिर दूसरा एडजेसेंट नहीं बनेगा। मान के चलिए कि ये एंगल इसके साथ एडजेसेंट बन गया तो फिर अगला दूसरा एंगल के साथ एडजेसेंट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कोई बात, वो अगलों के साथ भी एडजेसेंट बनेगा, उसमें भी गिनती होगा, बात ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? CDA, ठीक है, एंड DAB, D एंगल DAB। तो ध्यान से देखिए, हम क्या क्या दर्शाए हैं, ध्यान से देखिएगा, CDA और फिर DAB। तो ध्यान से ये भुजा ये दोनों में कॉमन आ गया, यानी कि AD इसमें भी कॉमन है, AD इसमें भी, यानी कि DA दोनों में कॉमन है, जिसका मतलब ये भी एडजेसेंट होगा। ऐसे कर करके आप टोटल कितना एंगल एडजेसेंट बनता है? 4 एडजेसेंट होता है। तो कोई पूछेगा कितना एडजेसेंट एंगल, तो इसमें हमको कितना बताना है? 4। कितना बताना है हमको? 4। एडजेसेंट एंगल कितना? 4। एडजेसेंट साइड कोई पूछेगा तो कितना? 4। अपोजिट पूछेगा तो 2। अपोजिट एंगल, अब एक चीज नहीं लिखे थे हम, अपोजिट एंगल भी बता देते हैं, ठीक है, जगह तो नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल, कोई पूछेगा अपोजिट, विपरीत एंगल कौन सा होता है? यानी कि एक दूसरे के आमने सामने। तो ध्यान से देखिए, हम साइड में क्या कहते हैं? आमने सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहेगा? अपोजिट साइड कहलाएगा। तो आमने सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल होगा, सीधा सा बात है। तो अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा? तो ध्यान से देखिए, ए के अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट कौन होगा? एंगल ए के अपोजिट कौन होगा? एंगल C होगा पहला। उसके बाद एंगल D के अपोजिट कौन होगा? एंगल B होगा। तो दो अपोजिट बन गया, दो अपोजिट बन गया, दो अपोजिट बन गया। सर दुख रहा क्या? दो अपोजिट बन गया। अब चलो, अब अगला देखो, अब क्या है अगला टॉपिक? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। एक क्या होता है उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे में तो हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब समझाते हैं। कॉन्वेक्स मतलब होता है उठा हुआ, उभरा हुआ भाग, ठीक है, और कॉनकेव मतलब होता है धंसा हुआ भाग। जैसे में हम लाइट चैप्टर में, जब हम लाइट चैप्टर जब पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को ही हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलते हैं। वहां पर अवतल उत्तल हम समझाएंगे। मान के चलिए चम्मच है, तो चम्मच का धंसा हुआ वाला भाग कॉनकेव और उठा हुआ वाला भाग कॉन्वेक्स, यानी कि ये कॉनकेव और एक क्या? कॉन्वेक्स। जब हम लाइट पढ़ाएंगे ना चैप्टर, कुछ दिन में हम लाने वाले लाइट का सीरीज, तो वहां पे हम आपको बताएंगे, लगभग 3, 4, 5 क्लास में लाइट चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है।
तो वहां पर हम सारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, पूरा 0 से लेकर 10th तक का बात करेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, कौन यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। ध्यान से देखिए, हमको इस क्वाड्रिलेटरल को बस इतना ही याद रखना कि वैसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसकी आंतरिक एंगल सब 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, द इंटीरियर एंगल, ठीक है, आर लेस देन कितना डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। यानी कि इसमें का जो भी आंतरिक एंगल होगा वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी अंदर का एंगल कितना से छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 180 डिग्री से सारा एंगल का वैल्यू हमको छोटा रहना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्वेक्स का बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स का बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं उसको हम समझते हैं। इसमें होता है क्या कि ध्यान से देखिए, ऐसे वाले देखो, ये भी तो चरभुजा है, यानी कि इसको हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो ध्यान से देखिए कि इसके पास भी तो 4 गो साइड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है, इसके वजह से 4 गो होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखिएगा तो ई एंगल सब इंटीरियर है, ई एंगल ये भी तो इंटीरियर है। तो ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन स्ट्रेट रहता तो कितना डिग्री का रहता है, 180 डिग्री का रहता है। लेकिन वही लाइन को हम नीचा में अगर मोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला भुजा देखिएगा, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये क्या है, 180 से ज्यादा है, ग्रेटर है 180 डिग्री से। यानी कि थीटा क्या है, बड़ा है, कितना से, 180 डिग्री से ही थीटा बड़ा है। तो हम वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एंगल का मान यानी कि 180 डिग्री से बड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, द इंटीरियर एंगल, ठीक है, द इंटीरियर वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी कि वो ऐसा प्रकार के क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई एक कोण, आंतरिक एक कोण क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कौन सा, कॉनकेव, और जिसका आंतरिक चारों भुजा 180 डिग्री से छोटा रहेगा तो उसको कॉन्वेक्स। अगर सर जी हम तो आप कुछ दिन पहले आपको पॉलीगॉन में आप बताए हुए थे कि जो क्वाड्रिलेटरल का आंतरिक जो भी एंगल होता है वो तो 90 डिग्री के एगो होता है। यहाँ पर आप 180 डिग्री का अलग बोल रहे हैं। तो ये भाई ध्यान से देखेगा तो ये मान के चलो कि हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लिए, फॉर एग्जांपल एगो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, भी तो क्वाड्रिलेटरल है ना है। तो ध्यान से देखिए क्या ये 90 डिग्री है क्या, ये तो 90 डिग्री से बड़का वाला भुजा है। हम ऐसा मान के चलो कि ऐसा भुजा बना लिया, फॉर एग्जांपल एक ऐसा भुजा बना लिया, ठीक है, ऐसा बता दिए। ध्यान से देखो ये तो 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो हम इसीलिए कहें क्या कि हर आंतरिक भुजा, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा रहेगा तो कॉन्वेक्स पर। तुमको डाउट क्लियर हो गया? तुम बोल रहा था 90 डिग्री, नहीं, हमेशा आंतरिक 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम आपको तो क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए, आज कुछ आगे अब बढ़िया सा क्वेश्चन अब कर लेते हैं, ठीक है। जैसे में एक क्वेश्चन क्या कहता है कि ये दो फिगर को देखना है, फिगर ए और फिगर बी है, ठीक है। इस फिगर में हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है और इस फिगर में भी हमको एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना, सॉरी एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना। अब कैसे निकालेंगे उसको हम समझते हैं।
उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि हम पॉलीगॉन पढ़ाए थे तो उसमें नहीं बताए थे, अभी याद आ रहा है हमको बता देते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसा पॉलीगोनल फिगर हो, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलीगोनल फिगर, ठीक है, तो कोई पूछेगा अगर कोई भी ऐसा पॉलीगोनल फिगर है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एनी पॉलीगोनल फिगर, आप समझ लीजिएगा, एनी पॉलीगोनल फिगर, कोई भी पॉलीगोनल फिगर का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी पॉलीगोनल फिगर है, बहुभुज फिगर है, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स वाई और जेड ये क्या अंदर में है इस फिगर के, नहीं है, बाहरी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एक्स है, प्लस में जेड है और प्लस में वाई। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या लिखे हैं कि कोई भी पॉलीगोनल का बाहरी कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम तो इसका आंसर तो मुजमानी निकाल दिए, ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसका आंसर 360 डिग्री ऐसा ही आ गया, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 360 डिग्री होगा, हम पहले ही बता रहे हैं, लेकिन कैसे होगा तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो एंगल ए को यहाँ पर एंगल ए है, तो मान लेते हैं एंगल ए क्या है, अभी 90 डिग्री हमको दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन कि 90 डिग्री और एक्स का मान कितना होगा, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री प्लस एक्स, ये पूरा सीधा लाइन बन जाएगा। 90 डिग्री और एक्स का मान कितना हो जाएगा, जुड़ के लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 डिग्री बराबर में, तो एक्स का मान यहाँ से एंगल एक्स का मान कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री, एंगल एक्स का मान कितना निकल के आया यहाँ से, 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ए वाला जो अगर जो हम एंगल देखें, ए वाला एंगल, तो ए तो बी का एंगल बी का मान कितना है, एंगल बी का मान 30 डिग्री है, एंगल बी का मान कितना है, 30 डिग्री है, लेकिन एंगल बी प्लस एंगल जेड को जोड़े तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सीधा लाइन है, सीधा लाइन पर दो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है, यहां पर भी सीधा लाइन था तो दो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि एंगल बी का मान 30 डिग्री प्लस में एंगल जेड बराबर 180 डिग्री, अब ऊपर थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। तब इसको हम अगर जो ऊपर लिखें तो यहां से हमको एंगल जेड निकल के कितना आ जाएगा, 30 डिग्री उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना हमको वैल्यू निकल के आएगा, 150 डिग्री, कितना वैल्यू निकल के आएगा, 150 डिग्री। बात समझ में आ गया होगा कि एंगल जेड वैल्यू कितना आ गया, 150 डिग्री, मेरा जेड का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताए हैं कि बाहरी जो एंगल होता है, बाहरी एंगल, कोई भी पॉलीगोनल फिगर का बाहरी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 360 डिग्री। तो हमको एक्स का वैल्यू कितना आया है, यहां से 90 डिग्री, प्लस में जेड का वैल्यू हमको यहाँ से निकल के आया है, वाई का वैल्यू नहीं निकालना है अभी, ठीक है, जेड का वैल्यू कितना निकल गया, 150 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। तो हम ध्यान से देखिए, दोनों जोड़ में है तो दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, 90 डिग्री 150 डिग्री कितना होगा, 240 डिग्री। तो एंगल वाई इज इक्वल टू प्लस का 240 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गया होगा, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, नीचे में जब लिखते हैं तो नहीं दिखता है, कट जाता है बात फिगर अथी वीडियो में, इसीलिए ऊपर लिख रहे हैं।
यहाँ से y का मान कितना निकल के देखिए, ध्यान से देखिए, कोई चीज जोड़ में रहता है तो बराबर के उस पार जाता है तो घटता है, माइनस बन जाता है। तो 360 डिग्री माइनस का 240 डिग्री, तो 360 में से घटेगा तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, तो y का मान कितना आ गया, एंगल y का मान 120 डिग्री। तो हमको यहाँ से वैल्यू क्या क्या निकल के आया है, x का मान निकल के आया, क्योंकि वही ना क्वेश्चन में हमको पता था x y z का वैल्यू, तो हम यहाँ से x y z का वैल्यू जोड़ देते हैं। अब देखिए अब जोड़ने पर कैसे होगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर, अब क्या आएगा, तो देखिए एंगल x का मान कितना आया है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल y का मान कितना निकल के आया, यहाँ से अभी निकाले हैं 100 प्लस का 120 डिग्री, और एंगल यानी कि z का मान, तो z का मान यहाँ पर अभी 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो इस सबको जोड़ने पर आप देख लीजिएगा 360 डिग्री पूरेगा, कितना पूरेगा 360 डिग्री। तो एक क्वेश्चन बन गया होगा, समझ में आ गया बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको तो मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए फिगर में, वीडियो में मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसको समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका मान कितना आया है 360 डिग्री। हम भी इसका भी क्या करें कि कोई भी पॉलीगोनल फिगर हो उसके बाहरी एंगलों को जोड़ेंगे आपस में 360 पूरेगा। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं x प्लस y प्लस z प्लस w बराबर 360 डिग्री। देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, यहां से आसानी से सब क्वेश्चन बनेगा। एंगल हमको एंगल सी बी ए बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है ना। एंगल सी बी ए बराबर 60 डिग्री। हम क्या करते हैं कि बाहर का एंगल और अंदर का एंगल जोड़ेंगे, यानी कि एंगल 60 डिग्री प्लस में एंगल हमको जेड दिया है उसको जोड़ेंगे, कितना के बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर लीनियर पेयर बनेगा। लीनियर पेयर बोले तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बन जाएगा दोनों का एंगल का जोड़। तो हम यहां से हमको एंगल जेड का मान कितना निकल के आएगा 120 डिग्री। क्या है कि 80 में से 60 गया तो इधर 100 है तो 120 डिग्री। तो एंगल जेड हमको कितना निकल के आ गया 120 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब हम अगला इसको समझाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां से हमको एंगल डी सी बी कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया है। डीसी भी कितना दिया है 80 डिग्री। तो हम यहां से 80 डिग्री प्लस में एंगल y को जोड़ते हैं। 80 डिग्री प्लस में एंगल y को जोड़ते हैं, तो ये दोनों एंगल जोड़ने पर क्या हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यहां से हमको y का मान कितना आ जाएगा, 80 उधर जाएगा तो 100 डिग्री। तो हमको y का मान कितना आ गया 100 डिग्री। y का मान कितना आ गया हमको 100 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, y का मान कितना आ गया हमको 100 डिग्री, ठीक है। अब समझिए अगला चीज, अब हमको निकालना क्या है एंगल इसको मान, यानी कि x का मान। x का मान कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। एंगल x का मान, तो यहां से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं एंगल CDA का मान कितना दिया हुआ 120 डिग्री। एंगल CDA का मान कितना दिया हुआ 120 डिग्री। तो हम यहां से देखेंगे 120 डिग्री प्लस में एंगल x। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ के एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। स्ट्रेट लाइन का मान 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होगा। अब यहां से हम एंगल x का मान निकालेंगे, तो 120 उधर जाएगा, घटेगा 180 में से, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मेरा x का मान कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना किसका मान है w का मान है, लेकिन कैसे निकाले, तो इसको जैसे बनाए हैं ना इस तरीका से हम थोड़ा अलग बनाते हैं। ध्यान से देखिए,
हम क्या करें कि पहले अंदर वाला एंगल निकाल लेते हैं। अंदर वाला एंगल निकालने का क्या मान होता है कि यहां पर हम लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर 360 डिग्री, यानी कि आंतरिक चतुर्भुज के कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमको ए एंगल पता है, तो सबको जोड़ देते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं एंगल 60 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में 80 डिग्री प्लस में 120 डिग्री और प्लस में एंगल ए बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री, इस सब एंगल का जोड़ कितना होगा? 300। ए का मान नहीं पता था, हम ए को हम सीधे लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबको आप जोड़िए तो 80 120 200 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260। तो हम यहां से हम इस सब का जोड़ कितना आएगा? 260 प्लस में एंगल ए बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एंगल ए का मान कितना आ जाएगा? उधर 260 जाके घटेगा तो 360 माइनस 260, तो यहां से 0, 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1। तो हमको यहां से एंगल ए का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। अगर डब्ल्यू का मान पूछेगा तो लीनियर पेयर से निकाल देंगे। तो लीनियर पेयर से कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखिए, 100 डिग्री प्लस में एंगल डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री। ये दोनों का जोड़ का मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल डब्ल्यू का मान कैसे निकल जाएगा? 100 उधर जाएगा तो 100 180 में से घटेगा तो 80 डिग्री। बात समझ में आ गया? अब हमको मेन कॉन्सेप्ट क्या हम क्या समझाए हैं कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान 360 डिग्री पूरना चाहिए। तब सबका मान हमको पुट करना पड़ेगा। यहां से हम लिखते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू का मान कितना? 360 डिग्री पूरना चाहिए। अब कैसे पूरेगा तो उसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले तो जेड का मान हमको निकाले हैं, एक्स वाई सब का मान निकालता, पुट करते हैं। एक्स का मान कितना आया है? 60 डिग्री, वाई का मान 100 डिग्री, उसके बाद जेड का मान 120 डिग्री और डब्ल्यू का मान हम किए अभी थोड़ा देर पहले निकाले हैं कितना? 80 डिग्री। ठीक है, इस सब को आप जोड़िए, 0 0 0 0 0, 8 2 10 10 6 16 के 6 1 1 1 2 1 3, 360 डिग्री आ गया। ये पूरा का जोड़ समझ में आ गया होगा, बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा, आप लोग को भी आया होगा। फील लग रहा है कि मजा आया होगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था, हम चुन के लाए हुए थे। ये भी एक बहुत ही अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका हिंदी हम समझा देते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइम्स द 4th एंगल। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई चतुर्भुज है, मान लेते कोई भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, उसका जो 3 कोण का मान है ना, 3 कोण का मान मान लेते हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक चतुर्भुज है, उसके मान लेते हैं हम एक कोण का मान लेते हैं क्या है? एक्स है, इसका मान लेते हैं वाई है, इसका मान लेते हैं क्या है? जेड है। ठीक है, ये तीनों का जो वैल्यू है ना, ये तीनों का जो वैल्यू है जोड़ने पर, ये तीनों का जो वैल्यू है यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो जोड़ने पर जो वैल्यू आता है, मान लेते हैं इसका वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी के मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका जो चौथा मान लेते, ये तीनों 3 एंगल का जोड़ और ये क्या हो गया? एक चौथा एंगल का जोड़। तो ये तीनों एंगल का जो जोड़ का जो वैल्यू है, जोड़ का वैल्यू है, इसके वैल्यू का कितना है? 5 गुना है। कितना है? चौथा एंगल का मान का कितना है? 5 गुना है। ठीक है, कितना गुना है? 5 गुना है। ठीक है, यानी कि ये तीनों का जोड़ किसके बराबर है? 5 गुना के बराबर है। क्वेश्चन ए कह रहा है। ठीक है, कि इसका मान लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल समझिए ध्यान से, ये तीनों का जोड़ कितना हम मान लेते हैं? कुछ भी मान लिए x। ठीक है,
और इसका भी वैल्यू मान लेते हैं हम अपना x, नहीं x तो लेवे किए हुए हैं, अपना मन से हम मान लेते हैं p, तो इसका भी वैल्यू मान लेते हैं p। तो इसका जो मान होगा ना, इसके मान से इसका मान कितना है, 5 टाइम्स ज्यादा है। मान के लिए इसका 1 रुपया इसके पास है, तो इसके तीनों का जोड़ का मान कितना है, 5 रुपया के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि तीनों का जोड़ कितना है, 5p मान लेता है, इसका क्या है 1 है, अभी p है, इसका तो वैल्यू नहीं पता है। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो k का मान है ना, k माने हुआ है, k को p मान लेते, इसका मान होगा क्या, कितना मान निकल के आएगा। ये कौन सा एंगल है, फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन है, तो ध्यान से देखिए, चारों एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का आंतरिक चारों एंगल का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम सीधे चारों एंगल का नाम लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के बराबर 360 डिग्री। ये तो बात पता है। ए सारा का मान कितना है, 5p है, 5 टाइम्स है, और इसका मान सीधे कितना है, p है, p इसको मान लिए, बराबर में 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6p बराबर 360 डिग्री। तो यहां से p बराबर क्या होगा, ये गुणा में ध्यान से देखिएगा, इस 6 क्या है, इसके साथ गुणा में, तो गुणा में अगर कोई चीज रहता है बराबर में, बराबर के उस पार जाता है तो बट्टा में जाता है, गुणा में अगर जो रहता है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भाग हो जाता है, यानी कि बट्टा में जाता है। तो 360 डिग्री बट्टा में 6, और 6 से 360 को काटिएगा तो कितना बार छता है, 36, यानी कि 60 डिग्री। तो p का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि चौथा एंगल, यानी कि तीनों एंगल का जोड़ कुछ भी रहे, लेकिन चौथा एंगल का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। मजा आया, अच्छा लगा क्वेश्चन देख के, बिजोड़ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगला हम कुछ टाइप्स बताएंगे क्वाड्रिलेटरल का और क्लास को एंड करेंगे। ठीक है।